अंग्रेजी में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं, उसको आज हम शुरू कर रहे हैं और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को मैं समझाऊंगा। ठीक है, साथ ही साथ आपको जो एक्सरसाइज 7.1 है इसे हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति के बारे में थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, हालांकि ये चीज़ आप कक्षा 9 से ही पढ़ते हुए आ रहे हो। ठीक है ना। निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है, ये जो मैंने कट किया है आपको पता लग जाएगा, आपने पढ़ा ही होगा कक्षा 9 में। ये एक्स अक्ष होता है। ठीक है, ये जो हमारा ज़मीन है ये एक्स अक्ष, और जो खंबा है ये हमारा क्या होता है, वाई अक्ष। ठीक है, और इसे हम बोलते हैं, जहाँ से पथ शुरू होता है इसे केंद्र बोलते हैं। ये हमारा क्या होता है, केंद्र। केंद्र का मतलब एक्स का मान भी यहाँ 0 होता है और वाई का मान भी 0 होता है। ये पूरा एक्स है, इधर एक्स का मान प्लस में लेते हैं, इधर एक्स का मान क्या लेते हैं, माइनस में डैश। इधर वाई का मान नीचे क्या लिखते हैं, माइनस में लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे +1 लिख रहा हूँ, +2 लिख रहा हूँ, तो इधर क्या लिखा जाएगा, -k1 -k2। इधर +k1 लिख रहा हूँ, इधर +k2 लिख रहा हूँ, तो यहाँ -k1 लिखा जाएगा, ये -k2। ठीक है, बिंदुओं का ज्ञान हमें पहले से ही पता है, निर्देशांकों का ज्ञान पहले से ही पता है। ये क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है ना, प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं इसे हिंदी में, प्रथम चतुर्थांश। बहुत काम की चीज़ मैं बता रहा हूँ। प्रथम चतुर्थांश में एक्स का मान भी प्लस में होता है और वाई का मान भी प्लस में होता है। इधर एक्स का मान नेगेटिव, तो इधर द्वितीय चतुर्थांश में एक्स का मान नेगेटिव में होता है, वाई का मान पॉजिटिव यानी कि प्लस में होता है। ये हमारा द्वितीय चतुर्थांश है। ठीक, ये हमारा तृतीय चतुर्थांश, यानी कि इधर एक्स का मान भी नेगेटिव, वाई का मान भी नेगेटिव, नेगेटिव कॉमा नेगेटिव, तृतीय चतुर्थांश। ठीक, और ये हमारा फोर्थ चतुर्थ, इसमें क्या होता है, एक्स का मान प्लस, वाई का मान नेगेटिव, प्लस माइनस, तो इसे बोलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। आया ये समझ में, ये तो पहले से ही पता था आपको। ओके, अब आपके प्रश्न में ना एक नंबर में एक टॉपिक आता है, एक नंबर में भुज व कोटि। ठीक है, ये कई बार आता है आपके एक नंबर में, जो टिक मार्क वाले प्रश्न नहीं होते एक नंबर में, वहाँ पे पूछा जाता है कि भुज क्या होता है। आपको पता है बिंदु पर यहाँ पहले एक्स अक्ष होता है, यहाँ पर वाई अक्ष होता है। ठीक है, ये जो एक्स निर्देशांक होता है ना, इस एक्स निर्देशांक को हम क्या बोलते हैं, एक्स निर्देशांक को हम बोलते हैं भुज। ये जो एक्स निर्देशांक है इसे भुज बोलते हैं, और इस वाई निर्देशांक को क्या बोलते हैं, कोटि। ठीक है, भुज को अंग्रेजी में बोलते हैं एफसी का, क्या बोलते हैं, एफसी का बोलते हैं, और कोटि का अंग्रेजी में बोलते हैं ऑर्डिनेट। ठीक, ओके। अगर हमारे पास कोई बिंदु दे रखा है, मानो कि हमें एक बिंदु दे रखा है क्वेश्चन में 2,3, तो ये 2 क्या है हमारे, ये 2 क्या है हमारे पास, भुज है, और ये 3 क्या है हमारे पास, कोटि। आया में कितना आसान है भुज कोटि, तो ये समझ में आ गया आपको भुज कोटि क्या होती है। ठीक है, ओके। अब आते हैं हम आगे। अब जो नया टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा इस चैप्टर में वो है दूरी सूत्र। देखो दोस्तों, मैंने सारे चैप्टर करा रखे हैं, सारे चैप्टर हैं, जिनकी लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। अगर बाय द वे मैं लिंक डालना भूल जाऊँ तो आप प्लेलिस्ट में जाके सारे चैप्टर देख सकते हैं। ठीक है, ओके। बिंदु की बात करें तो आपको पता है, अगर मेरे पास एक बिंदु यहाँ है और एक बिंदु मेरे पास यहाँ है, कम से कम 2 बिंदु को जब मैं मिलाऊंगा, कम से कम 2 बिंदुओं को जब मैं मिलाऊंगा तब मुझे क्या मिलती है, रेखा मिलती है। रेखा जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं लाइन। ठीक है, माना कि ये बिंदु P है और ये दूसरा बिंदु Q है। P के निर्देशांक मैंने मान लिया x1 है, y1 है, और Q के निर्देशांक मैंने मान लिया x2 है, y2 है। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर।
अब दूरी सूत्र क्या होता है? पी और बी क्यू के बीच की दूरी, यही है दूरी सूत्र। दूरी क्या? पी क्यू की दूरी। तो यहाँ लिखते हैं पी क्यू के बीच की दूरी। ये सूत्र मैं बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। आपको इसे याद कर लेना, बहुत ही सरल सूत्र है। आपको क्या लगाना है? अंडर रूट लगाना है पहले। आप इसे ऐसे याद करेंगे, x1 में से x2 को घटाओ, उसका स्क्वायर कर दो, प्लस y1 में से y2 को घटाओ, उसको स्क्वायर कर दो, ठीक है। चाहे आप x1 माइनस x2 लिखो या फिर x2 माइनस x1 याद करो, y2 माइनस y1, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सूत्र में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पूछो क्यों? क्योंकि यहाँ पर वर्ग है, अगर ऋणात्मक भी आएगा तो वर्ग करने में प्लस में हो जाएगा ना। तो आप ऊपर वाला याद करो या दो नीचे वाला याद करो, या दोनों में से कोई सा भी याद करो, काम चल जाएगा। ये हमारा दूरी सूत्र है, या तो इसको याद करो या इसको याद करो, जो भी आपके मन में क्लिक करेगा वो आपका सही है, ठीक है, वो आपका सही है। तो ये हमारा दूरी सूत्र हुआ। दूरी सूत्र भी हो गया, भुजकोटि के बारे में भी हमने जान लिया। अच्छा, एक टॉपिक ना आगे चल के ये आएगा संरेख के बारे में। संरेख के बारे में बच्चे ना क्वेश्चन रट लेते हैं, समझते नहीं है कि भाई ये संरेख क्या होता है। संरेख को अगर आपको मैं बताऊँ ना, अंग्रेजी में इसे बोलते हैं कोलिनियर। क्या बोलते हैं? कोलिनियर। थोड़ा बहुत अंग्रेजी अभी से सीख लो भाई, क्योंकि अगर आप फ्यूचर में मैथ्स लेके पढ़ना चाहते हो ना तो सारा चीज़ अंग्रेजी में हो जाता है, बुक्स भी हिंदी में नहीं मिलती हैं। मैं भी एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहा हूँ, क्योंकि इस चीज़ को मैंने आगे जाके फेस किया है कि इंग्लिश में जाके दिक्कतें हो सकती हैं। तो मैं उस दिक्कतें आपको फेस ना करनी पड़े आगे जाके, तभी मैं हिंदी का थोड़ा बहुत इंग्लिश बताते रहता हूँ, ताकि आप इसके साथ यूज्ड टू हो जाओ, ठीक है। अब संरेख का मतलब क्या होता है? संरेख का मतलब होता है सभी बिंदु एक ही पथ पर, ऐसे लिख देना, सभी बिंदु एक पथ पर या एक रेखा पर, एक रेखा पर, ठीक है। ये होता है संरेख का मतलब। अगर मेरे पास दो बिंदु है तो दोनों के दोनों यहाँ होंगे, या तीन बिंदु तो तीनों के तीनों यहाँ होंगे, ठीक है। ये चार बिंदु तो चारों के चारों बिंदु यहाँ होंगे, एक ही लाइन में होंगे। और जब संरेख बोलेगा तो संरेख होने पे ये कोई क्षेत्रफल घेर ही नहीं रहा है, एक लाइन है। तो संरेख की स्थिति में जो क्षेत्रफल होता है वो हमेशा 0 होता है, ठीक है। ऐसे लिखोगे, क्या लिख दिया? संरेख की स्थिति में क्षेत्रफल बराबर 0, ये नोट करके लिख लेना। अब आपकी एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन है ना, जो आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, अगर तीन बिंदु संरेख हैं, ये तीन बिंदु संरेख है, माना एक बिंदु ए है, ये बी है, ये सी है, अगर संरेख है तो एक ही लाइन में है, ठीक है। यानी कि ए और बी के बीच की दूरी, ठीक है, बी और सी के बीच की दूरी किसके बराबर होनी चाहिए? इन दोनों ए और सी के बीच की दूरी के बराबर होनी चाहिए, क्योंकि बड़ा वाला दूरी इसके प्लस इसके दूरी के बराबर होगा। अगर ऐसा आ जाता तो एक ही लाइन पर है, नहीं आता है तो संरेख नहीं है। यानी कि अगर बड़ी वाली दूरी छोटी दोनों के छोटी जो दूरी आएगी उनको जोड़ने पे बड़ी वाली दूरी के बराबर आता है, तब संरेख होगा। अगर बराबर आएगा तो संरेख होगा, और बराबर नहीं आएगा तो संरेख नहीं होगा, ठीक है। ये समझ गए आप दूरी सूत्र के बारे में इतना कुछ? ओके, अब आते हैं प्रश्नावली 7.1 में, ठीक है। बेसिक्स जो भी थी वो मैंने आपको समझा दिया है। 7.1 स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, पूरा चैप्टर ही आसान है। कह रहे बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। हमें ये पॉइंट्स गिवन है, इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है। देखिए शुरू कर रहे हैं प्रश्नावली। आई थिंक मेरी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं होगी, समझ लेना आप, ठीक है। ये अब पहले वाले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। हमारे पास दो बिंदु हैं, पहले वाले के पहले पार्ट पे। हाँ, एक बिंदु मान ले P दे रखा है, माना
पहला दे रखा है 2,3 और दूसरा बिंदु दे रखा है Q 4,1। एक बिंदु यहाँ है और एक बिंदु यहाँ है, इनके बीच की क्या निकालनी है हमें? दूरी निकालनी है। एकदम सिंपल सिंपल तरीके समझा रहा हूँ, तो आप क्या कर लेना बच्चों की तरह, यहाँ x1 लिख लो, यहाँ y1, यहाँ x2 लिख लो, यहाँ y2। अब इनके बीच की आपको क्या निकालनी है? दूरी निकालनी है। तो लिखो पी क्यू के बीच की दूरी, ठीक है। सूत्र अभी मैंने आपको लिखाया था x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक। x1 कितना है भाई? यहाँ 2, x2 कितना है? 4 वर्ग, फिर y1 कितना है? देखो यहाँ पर मैंने जानबूझ के y2 माइनस y1 कर दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, y1 माइनस y2 करो या y2 माइनस y1 करो, एक ही बात है। यहाँ चलो मैं लिख देता हूँ सही से, ठीक है। y1 कितना है? 3, y2 कितना है? 1। हल करो, 2 में से 4 घटाओगे माइनस का 2, तो ये क्या आ जाएगा? -2 का वर्ग 4, क्योंकि माइनस की वर्ग करने पे देखो, अगर माइनस है और अगर घात में सम होता है, हाँ, +2 का वर्ग करोगे तो क्या? 2 दूनी 4, ठीक है। तो यहाँ क्या आ गया? √8। √8 को देखो, अगर यहाँ छोड़ते हो तो 8 को कैसे लिखना है? 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, जोड़ा बनाओ। जिसका जोड़ा बना वो बाहर आ जाएगा और जिसका जोड़ा नहीं बना वो अंदर रह जाएगा √8 के। यहाँ पे लिख दो मात्रक, क्योंकि कुछ भी मात्रक नहीं दे रखा है तो मात्रक लिख देंगे। आंसर कितना आसान है, कितना सिंपल। अभी थोड़ा वो डिस्टर्बेंस हो गया था ना, प्रीवियस में कोई आ गया था, उसके लिए सॉरी। सेकंड पार्ट में आ जाओ, इसका भी इसका दूरी निकालना है। सेकंड पार्ट, यहाँ क्या है? फिर से वही मान लेते हैं, माना P, नाम दे दे रहा हूँ मैं, ये -5 7, मैं P क्यों लिख रहा हूँ? आप अपना हिसाब से लिख सकते हैं, जो लोग आपको पसंद है उनका लेटर लिख दो। बच्चे तो यही करते हैं, जो जिनके प्रिय होते हैं उनके लेटर लिखते हैं। तो ये P क्यों लिख दिया हमने इसको, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? x1 y1 x2 y2। अब पी क्यू के बीच की दूरी ऐसे लिखेंगे आप, √, यहाँ क्या जाएगा? x1 माइनस x2 का वर्ग, y1 माइनस y2 का वर्ग। सूत्र यही होता है, x1 माइनस के 5, ठीक है, x2 कितना? -1। अब देखो एक चीज़ समझो, ये x1 है, माइनस ऑलरेडी लगेगा, x2 कितना? -1। ऐसे लिखोगे, मैं डायरेक्ट प्लस लिख सकता हूँ, मैं पूरा दिखा रहा हूँ आपको कैसे कैसे आएगा। y1 कितना है? 7 और y2 कितना है? 3। देखो क्या होता है ना, माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस, आपको पता ही है। 7 में से 3 गया 4, तो यहाँ से -5 प्लस के 1 -4, 4 का वर्ग क्या? 4 को 2 बार गुणा, 4 गुणा 4 16, 4 गुणा 4 16, तो ये आ गया 32। 32 को मैं लिख सकता हूँ 16 गुणे 2, ठीक है। 16 का वर्गमूल क्या होता है? चच्चक 16, तो 4 बाहर आ जाएगा और ये 2 मात्रक, ठीक है। आंसर ये भी हो गया हमारा आराम से, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, थर्ड पार्ट। P इसको माना है AB, Q को माना -A, -B। ठीक है, ये मेरा x1 है, ये मेरा y1, ये मेरा x2, ये मेरा y2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। P क्यों? ठीक है, सूत्र लगा देंगे,
x1 माइनस x2 का वर्ग, y1 माइनस y2 का वर्ग। ठीक, x1 कितना है a, x2 कितना है माइनस के। अब एक ट्रिक बता रहा हूँ, क्योंकि बार बार देखो जब यहाँ माइनस हो और जो मान आप यहाँ रखने जा रहे हो वो भी माइनस हो, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस स्क्वायर। y1 कितना है b, माइनस ये ऑटोमेटिकली आएगा, और y2 कितना माइनस का b, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। a और a क्या होगा, 2a, b और b क्या होगा, 2b। 2a का वर्ग क्या होता है, 4a स्क्वायर। 2b का स्क्वायर क्या होगा, 4b स्क्वायर। क्योंकि 2 का वर्ग 4, a का वर्ग a स्क्वायर, प्लस 2 का वर्ग 4, b का वर्ग b स्क्वायर। ठीक है, सो देखो अंदर क्या है, 4 उभयनिष्ठ है। 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। 4 का बाहर आएगा तो क्या होगा, 2। इसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते, क्योंकि जोड़ और धन में जब होता है ना तो वर्गमूल नहीं निकाल पाते हम, तो ये ऐसे ही रहेगा मात्र आंसर। ठीक, आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए प्रश्न संख्या 2 में बोल रहे हैं इसके और इसके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, और फिर यहाँ पे बोल रहे हैं कि अनुच्छेद 7.2, अनुच्छेद पता नहीं देखना पड़ेगा, अनुच्छेद 7.2 में a और b के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इसकी और इसके बीच की दूरी तो निकाल देंगे, अब अनुच्छेद 7.2 कहाँ वो देखना पड़ेगा। हाँ 7.2 ढूंढो। हाँ, a और b के बीच की दूरी निकालने के लिए बोल रहे हैं। ये हमारा अनुच्छेद है 7.2, ये a है ये b है। a पॉइंट मेरा 4,0 है, b पॉइंट मेरा 6,0 है। इनके बीच की दूरी निकालनी है, ठीक है ना, आया समझ में। तो हम क्या करते हैं, अनुच्छेद, क्योंकि बार बार पढ़ना पलटना पड़ेगा, तो जो हमारे पास a आएगा यहाँ लिखेंगे अनुच्छेद 7.2 से। a मेरे पास क्वेश्चन में दे रखा है 4,0 और b मेरे पास दे रखा है 6,0, तो इनके बीच की क्या निकालनी है, दूरी। ये तो अनुच्छेद 7.2 है, और क्वेश्चन में इसके बीच की दूरी भी निकालने के लिए बोल रहा है, इसके। तो एक पार्ट तो इधर कर लेंगे और दूसरा पार्ट इधर कर लेते हैं। इसे मान लेते हैं p 0,0 और दूसरा है q 36,15। इनके बीच की भी दूरी निकालनी है, ठीक है, क्वेश्चन ने ये बोला है। ठीक है, सूत्र में बता, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ PQ। सूत्र आपको पता है क्या होता है। अब मैं x2 माइनस x1 लगा रहा हूँ। एक क्वेश्चन को इस तरीके से भी करके देखते हैं, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इधर क्या हो जाएगा, AB। सूत्र वही लगा रहा हूँ, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, पहले इसको सॉल्व करते हैं। ये x1 है, y1, x2 y2 है ना। तो x2 कितना है 36 माइनस 0, y2 कितना है 15 माइनस y1 0। 36 का वर्ग, अब 36 का वर्ग 36 गुणा 36, 15 में से 0 कटेगा तो 15 ही आएगा। किसी संख्या में 0 जोड़ो या ज़ीरो घटा वही रहता है, तो 15 में से 0 कटेंगे तो 15 ही रहेगा, और 15 का क्या हो जाएगा वर्ग, यानी कि 15 गुणे 15। यहाँ तक आया समझ में आपको। ठीक, अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा गुणा करना पड़ेगा। गुणा करना आपको आता ही होगा। अब गुणा मैंने पहले से ही कर रखा है, ठीक है ना, गुणा हमने पहले से ही कर रखा है। जब 36 को 36 से गुणा करोगे ना तो 1296 आएगा, और 15 को 15 से गुणा करोगे तो 225, और इसका जो इन दोनों को जोड़ दोगे तो आ जाएगा 1521। अब यहाँ पर आप लोगों को, कई लोगों को दिक्कतें आ सकती है 1521 का वर्गमूल निकालना। देखो छोटी छोटी चीज़ जैसे कि जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, वर्गमूल निकालना, ये सब चीज़ें एक पार्ट है।
अभी इस क्वेश्चन में मैं आपको वर्गमूल निकालना नहीं सिखा सकता, ये सब आपको आना चाहिए, जोड़ना घटाना गुणा भाग, कक्षा 10 में पढ़ते हो, छोटी छोटी चीज़ें हैं। पहले ही बोल रहा हूँ, अगर आपको ये सब बेसिक चीज़ें नहीं पता, अगर आपको दिक्कतें होती हैं तो मेरे को बता देना, मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा 1.5 से 2 घंटे की, एकदम छोटे छोटे बच्चों को ऐसे नहीं सिखाते हैं, उस तरीके से आपको सिखा दूंगा, ताकि आपको फ्यूचर में कभी भी इन मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। ठीक है, देखो वर्गमूल क्या होता है, जोड़ा। 1500, देखो 39 को जब 39 से गुणा करते हैं ना तो 1521 आता है, तो 39 का जोड़ा बना तो 39 आ जाएगा आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आ जाऊँ, अब इन दोनों के बीच की दूरी निकालने के लिए बोला है हमें अनुच्छेद में। ठीक है ना, अब इनके बीच की दूरी निकालेंगे। देखो ए और बी के बीच की दूरी, शायद फिगर मैंने सही लिया है ना, फिगर तो वही दिखा रहा था किताब में। तो x2 कितना है मेरे पास, देखो x2 अच्छा है, शायद फिगर गलत हो, लेकिन जो फिगर से मेरे को दिखा वही मैंने लिखा। x2 अच्छा है, x1 है 4 वर्ग, y2 है 0, y1 है 0, तो 6 में से 4 गया 2 का वर्ग, 0 में से 0 गया 0 का वर्ग, 2 का वर्ग क्या होता है 4, 0 का वर्ग 0, 0 को कुछ भी करो 0 तो 0 ही होता है ना, तो ये आ गया 4, 4 में 0 जोड़ोगे 4, 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, आंसर। मात्रक लिख देना दोनों में। ठीक, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, कह रहे निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु, ये जो तीनों बिंदु संरेख हैं। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया था संरेख के लिए कंडीशन। ठीक है, लिखेंगे यदि, बिंदु के नाम मैं बता देता हूँ। एक बिंदु मान लिया, पहला वाला ए है, दूसरा वाला बी है, तीसरा वाला सी है। अगर ये तीनों बिंदु संरेख है, यदि ए बी सी संरेख है तो यह एक ही रेखा पर होंगे। ठीक, ये हम जानते हैं, यानी कि यहाँ पर बिंदु ए होगा, यहाँ पर बिंदु बी होगा और यहाँ पर बिंदु सी होगा, और संरेख होने पर ए और बी की छोटी दूरी ना, ए बी प्लस बी सी किसके बराबर होगा, बड़ा ए सी के बराबर। अगर ऐसा होता है भाई तब तो संरेख है, अगर नहीं होता है तो संरेख नहीं है। ठीक है, तो हमें इन दूरी को निकालना पड़ेगा। अब हमें सबसे पहले निकालते हैं ए बी, ए और बी की बीच की दूरी। ठीक है, अब ए और बी है तो x2 माइनस x1, ये x2 है ये x1 है, सूत्र डायरेक्ट लगा रहा हूँ, x2 माइनस x1 का वर्ग, y2 माइनस y1 का वर्ग। ठीक है, हल करते हैं। 2 से 1 गया 1 का वर्ग, 3 में से 5 गया माइनस 2 का वर्ग, 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग माइनस 2 का वर्ग, माइनस का वर्ग करने पे प्लस ही हो जाएगा 4, तो ये √5 मात्रक आ गया ए और बी का करने पर। अब हम क्या करेंगे, बी और सी का, बी सी। देखो x1 माइनस x2 लगा सकते हैं, बी और सी की बात हो रही है, तो देखो x1 कितना है 2, माइनस x2 कितना है -2। तो मैंने आपको क्या बोला था, जब भी माइनस हो और यहाँ पर लिखोगे तो यहाँ पर माइनस ऑलरेडी रहता है, तो माइनस माइनस क्या बना देता है प्लस। 3 माइनस यहाँ पर क्या माइनस के 11, तो इसे क्या बना देगा प्लस के 11। 2 और 2 4, 14 का वर्ग है ना, 4 का वर्ग 16, 14 का वर्ग क्या होता है 196,
वर्ग समझते हो ना, पहली बात तो वर्ग समझना ज़रूरी है। 2 का वर्ग का मतलब होता है 2 गुणा 2, 2 को 2 बार गुणा करना, 4, 14 को 14 से गुणा करेंगे तो 196 आएगा। ठीक है, ये सब बेसिक्स चीज़ें हैं, ये तो हमें पता ही होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हल करना है, मैं इसको जोड़ना पड़ेगा, है ना। तो जोड़ते हैं। देखिए भाई, इन दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 212। ठीक है, 212 आ जाएगा मात्रक। अब सी ए निकालो, बड़ा वाला सी ए। ठीक है, सी ए, तो ये x1 है, ये y1, ये x2, ये y2, क्योंकि इसकी और इसकी बात हो रही है अब। तो x1 माइनस x2, माइनस से तो प्लस हो गया, y1 माइनस y2, 3 का वर्ग 16 का वर्ग, है ना। 3 का वर्ग होता है 9, 16 का वर्ग कितना होता है भाई? 16 का वर्ग होता है 256। अब इनको जोड़ोगे तो 256 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 265। ठीक है, ये चीज़ आ गई। देखिए, समीकरण 3 मानो, ऐसे देखो, समीकरण 1, 2 और 3 से। अब देखो, सबसे बड़ा वाला ये है √ के 265, और सबसे छोटा वाला कौन सा है? √5, और इधर है √212। क्या ये चीज़ इसके बराबर है? पहली बात आपके मन में ये होना चाहिए, ये और इसको आप उसमें मत जोड़ देना कि √212 है, √5 है तो √ के 217 होगा। ऐसा नहीं होता भाई, क्योंकि ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, उसको आप जोड़ नहीं सकते। अपरिमेय संख्या का नियम है कि अगर यहाँ मैं √2 लिखूँ और यहाँ पे मैं 3 √2 लिखूँ तभी ये जुड़ेगा, 4 √2 होगा, क्योंकि समान है। अंदर जैसा है, अगर बाहर भी वैसा ही होगा, तभी जुड़ता है, तभी घटता है। सेम टाइप के होने पर जोड़ते घटते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ इसके बराबर बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है बराबर। तो आप कह लेंगे चूँकि AC बराबर नहीं है AB प्लस BC के, अतः यह संरेख नहीं है। ठीक है, आपसे पूछ रहा था कि यह संरेख है या नहीं है, तो आपने आराम से बता दिया कि यह संरेख नहीं है। ठीक हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहे हैं? जांच कीजिए कि क्या बिंदु ये और ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी 2 भुजाओं की दूरी बराबर हो। ठीक है, अगर कोई भी 2 बीच की दूरी बराबर आ गई तब तो वो समद्विबाहु त्रिभुज होगा, अन्यथा नहीं होगा। ए हमें क्या दे रखा है भाई? ए हमें दे रखा है 5, -2, बी हमें दे रखा है 6, 4, और सी हमें दे रखा है 7, -2। अगर समबाहु त्रिभुज के द्वि का मतलब 2 बराबर होंगे। ठीक है, द्विबाहु जिसके 2 भुजा बराबर हो, मतलब इसमें तो दूरी सूत्र लगाना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? समद्विबाहु त्रिभुज होने के लिए इसकी 2 बिंदुओं की बीच की दूरी बराबर होनी आवश्यक है। तीनों नहीं बराबर होनी चाहिए, कोई 2 ही होनी चाहिए। 3 होगा तो वो तो समबाहु हो जाएगा। तो हम पहले क्या निकालेंगे? AB। ठीक है, सूत्र में एक बार लिख ही देता हूँ फिर से, x1 माइनस x2 का वर्ग, y1 माइनस y2 का वर्ग। ये x1 है, y1, x2, y2। ठीक, x1 5, x2 6, y1 -2, y2 4। ठीक है, 5 में से 6 गया, माइनस के 1 वर्ग,
माइनस के 2, माइनस के 4, माइनस के 6 का वर्ग। ठीक है, 1 का वर्ग करोगे तो 1 ही आएगा, माइनस का वर्ग करने में प्लस हो जाता है। 6 का वर्ग क्या आएगा 36, माइनस का वर्ग तो प्लस हो जाता है। तो ये आ गया अंडर रूट के 37 मात्रक। ए बी कोई दिक्कत नहीं है, ए भी निकल गया। अब हम निकाल लेंगे बी सी। सूत्र अभी आपने लिख दिया है, दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये है x1 y1 x2 y2, क्योंकि इसकी बात हो रही है अब। ठीक है, तो x1 माइनस x2 y1 माइनस, ये माइनस माइनस क्या कर देगा इसको प्लस, y2 का वर्ग। 6 में से 1 गया, माइनस 4 और 2 6 का वर्ग। तो ये 1 माइनस 1 का वर्ग 1, 6 का वर्ग 36, तो कितना आ गया अंडर रूट 37 मात्रक। अब देखो ये दोनों तो दूरी, बीच की दूरी बराबर आ गई, मतलब द्विबाहु तो अभी दिख रहा है हमें, है ना। अगर तीसरी दूरी बराबर नहीं आती है तो बात बन जाएगी कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि 2 ही बराबर चाहिए। अगर तीसरी भी ये अंडर रूट 37 आ गई तब द्विबाहु नहीं रहेगा, तब क्या हो जाएगा समबाहु, क्योंकि तीनों बराबर हो जाएंगे। अभी तक तो ये दोनों बराबर है, ठीक है, काम सही चल रहा है। अब निकाल लेंगे हम ए सी। ए सी में x1 ये y1, ये x2 और ये y2। ठीक है, तो x1 है 5, x2 है 7, y1 है -2 और y2 है -2। तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस। अभी मैंने शॉर्ट ट्रिक बताया था, 5 में से 7 घटाओगे माइनस का 2, 2 और 2 0, प्लस का 2 माइनस का 2 0, -2 का वर्ग 4, 0 का वर्ग 0, यानी कि 4 आ जाएगा। 4 का क्या होता है 2 मात्र, 4 का वर्गमूल 2 होता है। बात बन गई हमारी। तीनों बीच की जो दूरी हमने निकाला है उनमें से 2 बराबर है, अर्थात ये क्या है समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक, तो आप क्या लिखोगे, चूँकि जो बराबर है ए बी बराबर बी सी, कितना मान आया था अंडर रूट 37, अतः त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक, आया समझ में आपको, कोई भी दिक्कत नहीं हुई हमें, हमने आराम से ज्ञात कर लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 इंटरेस्टिंग है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये ग्राफ में दे रखा है, क्वेश्चन तो बड़ा लंबा चौड़ा लिख रखा है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि ए बी सी डी एक वर्ग है, ये इस क्वेश्चन का कंक्लूजन है। चमेली भमेली 4 दोस्त हैं, मतलब क्वेश्चन लंबा चौड़ा है, मैं समझा देता हूँ क्या है। ये 4 दोस्त हैं, 1 2 3 4, ठीक है। ये ग्राफ पेपर में दिखा रखा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर, ये प्लस के है, ये भी प्लस का है। इधर एक्स के मान, ये आपका केंद्र है ना, तो इधर एक्स जाता है, इधर वाई जाता है। अब आपको ना इनके बीच की दूरी निकालनी है, पता करना है कि ये वर्ग है कि नहीं। वर्ग होने के लिए क्या होता है, चारों बीच की दूरी क्या होनी चाहिए बराबर। चारों बीच की दूरी बराबर होती है और जो विकर्ण होते हैं वो भी बराबर होते हैं। सिर्फ चारों बीच की दूरी मत निकालना, चारों बीच की दूरी तो समचतुर्भुज भी होता है। समचतुर्भुज और वर्ग में अंतर है, ठीक है। अभी के मैं समचतुर्भुज के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। नाम से लगेगा सेम, लेकिन सेम नहीं है भाई। समचतुर्भुज और वर्ग में अंतर है। समचतुर्भुज ऐसा होता है और वर्ग ऐसा होता है। वर्ग में सारे कोण 90 अंश के होते हैं, इसमें 90 अंश नहीं होता। इसमें सारे चारों भुजाएं बराबर होती हैं, इसमें भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। शर्त क्या है कि इसमें जो विकर्ण होते हैं ना वो अलग अलग हो सकते हैं, और इसके जो विकर्ण होते हैं ना वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं दूरी, ठीक है। अब देखो
हमें बिंदु नहीं पता है, पहले तो बिंदु दिया ही नहीं है, बिंदु आपको निकालना है सबसे पहले। कैसे निकालोगे? ए निकालते हैं। एक्स पे कितना गया? 1 2 3, और वाई पे कितना गया? 4। देखो ये 4 लिखा है ना, तो ए का बिंदु क्या है? 3,4। अब इस पे आओ डी बिंदु पे, एक्स पे कितना गया? 6, और वाई पे कितना गया? 1। सी पे आ जाओ, एक्स पे कितना गया? 9, और वाई पे कितना गया? 4। ठीक। बी पे आ जाओ, एक्स पे कितना गया? 6, और वाई पे कितना गया? 7। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक हो गया। लिखोगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार चित्र से। हमें ए क्या मिला? ए मिला 3,4, बी मिला हमें 6,7, ठीक है, सी मिला हमें 9,4, और हमें डी मिला 6,1। तो हमें क्या क्या निकालना है? देखो हमें निकालना है 6 दूरी, ए बी की दूरी, बी सी की दूरी, सी डी की दूरी, डी ए की दूरी, फिर ए सी की दूरी, और फिर बी डी की दूरी। ठीक है, ये चारों बराबर होने चाहिए, और ये जो विकर्ण है और ये जो विकर्ण, इनकी दूरी भी क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए, तभी जाके ये वर्ग होगा, अन्यथा नहीं। ठीक, देखिए तो सबसे पहले मैं निकालता हूँ ए बी। ए बी की दूरी, सूत्र आपको तो पता ही है, बार बार लिखने पड़ रहा है। x2 - x1 लिख रहा हूँ मैं इस बार, y2 - y1, दोनों में से कोई सा भी लगाओ सही है। ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना। x2 कितना है? 6, x1 कितना है? 3, y2 कितना है? 7 4। तो ये कितना आ गया? 6 में से 3 गया 3 का वर्ग, 7 में से 4 गया 3 का वर्ग, 3 का वर्ग 9 + 9 18। 18 को लिख सकता हूँ मैं 9 × 2। 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3। इसका जोड़ा नहीं बना, तो 3,2 मात्रक। ठीक है, ए बी निकाला। अब हमें क्या निकालना है? बी सी। देखो बी सी निकालूंगा, अब मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ। ठीक है, सूत्र नहीं लिख रहा। देखो बी सी, ये x1 है, ये y1, ये x2, ये y2। तो सूत्र होता है x2 - x1, है ना, 9 - 6, 4 - 7। तो देखो 9 में से 6 गया 3 -3, 4 में से 7 गया -3, तो ये भी वही आ जाएगा। 3 का वर्ग 9, 9 यानी कि 18। 18 होगा तो क्या आ जाएगा? 3√2। बी सी निकाल दिया। अब आपको क्या निकालना है? सी डी। सूत्र वही है, ये आप x1 y1 x2 y2, 6 में से क्या घटाओगे? 9, और 1 में से क्या घटाओगे? 4। तो फिर से वही आ जाएगा, 6 में से 9 घटाओगे -3 का वर्ग, 1 में से 4 घटाओगे -3 का वर्ग, -3 का वर्ग 9, -3 का वर्ग 9, फिर से 18 यानी कि 3√2 मात्रक। काम सही चल रहा है। अब डी ए, ये x1 है, ये y1, ये x2, ये y2। तो क्या होता है? x2 - x1, y2 - y1, ठीक है, स्क्वायर। 3 में 6 गया -3 का वर्ग, 4 में से 3 गया 3 का वर्ग, फिर से 18 आ जाएगा, फिर से 3√2 मात्रक।
ठीक है। तो चारों दूरी देखो बराबर है, 3√2 3√2 3√2, ठीक है। यहाँ से तो पता लगे चारों दूरी बराबर है। अब अगर विकर्ण भी दोनों बराबर आ जाते हैं तो ये वर्ग हो जाएगा, ठीक है। विकर्ण का मतलब AC निकालना है पहले और उसके बाद BD। अब निकालेंगे विकर्ण, कौन सा, AC। देखिए AC की दूरी निकालेंगे तो क्या होगा, x1 y1 x2 y2, तो x2 माइनस के x1 y2 माइनस के y1। तुम 9 में से 3 घटाओगे तो क्या जाएगा, 6, 6 का वर्ग, 4 में से 4 गया 0, 36, 36 का वर्गमूल कितना होता है, 6 मात्र। समीकरण नंबर ए। AC निकाला, आप क्या निकालना है, BD, ठीक है। चारों दूरी तो बराबर आई है, अगर हमारा विकर्ण भी बराबर है तभी बात बनेगी, अन्यथा नहीं। BD, तो BD क्या होगा, देखो अंडररूट के अंदर x1 ये y1 ये x2 ये y2, तो x2 माइनस x1 x2 माइनस x1, ठीक है। y2 माइनस के y1 y2 माइनस के y1, ठीक है। 6 में से 6 घटाओगे 0, 1 में 7 गया माइनस के 6, 0 का वर्ग 0 होता है, माइनस 6 का वर्ग 36, तो ये भी आ जाएगा 6। 36 में 0 जोड़ोगे 36 ही रहेगा, 36 का वर्गमूल क्या होता है, 6। देखो विकर्ण भी बराबर है, क्या लिखोगे, चूंकि चारों दूरी बराबर थी, दोनों विकर्ण बराबर है, अतः यह एक वर्ग है। आंसर ठीक, आराम से हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं, क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। मतलब कारण का मतलब क्या है, वही हल करना है। अब इसमें ये भी बोला कि कोई हो तो, मतलब कोई चतुर्भुज अगर वाकई में है, ये इसकी मेन पॉइंट है, इस क्वेश्चन की खासियत है कि चतुर्भुज है भी नहीं, ये भी 4 बिंदु है तो चतुर्भुज बनेगा, ये ज़रूरी नहीं है भाई, मैं आपको बता रहा हूँ। 4 बिंदु है तो ये चतुर्भुज होगा, कोई ज़रूरी बात नहीं है, मैं आपको स्टार्टिंग पे ही बोल चुका हूँ। अगर संरेख होता है ना तो सारे बिंदु 4 बिंदु है, संरेख है, तो अगर एक ही पॉइंट पे आ गए तो वो चतुर्भुज कहाँ बना, है ना। तो ये भी ध्यान रखते हुए चलना है हमें। तो ये 3 पार्ट है, ठीक है। सो ये जो पहला पार्ट है ना, वो आपको होमवर्क के लिए मैं दे रहा हूँ। क्यों, क्योंकि ये जो पहला क्वेश्चन है वो एक वर्ग का है, मैं बता दे रहा हूँ, आंसर भी बता दे रहा हूँ, वर्ग है ये। और वर्ग के लिए जस्ट अभी एक क्वेश्चन हमने किया है, इतना लंबा चौड़ा। तो ये आपका A है, ये B है, ये C है, ये D है। जैसे पहला वाला क्वेश्चन किया था, इससे जस्ट पहले वाला जो भी क्वेश्चन किया उसको उसी तरीके से इसको भी कर लो, आराम से बन जाएगा आपका ये क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला वाला पार्ट तो हो गया, वर्ग आएगा, गारंटी है। सेकंड वाला पार्ट हम कर रहे हैं शुरू, ठीक है। सेकंड वाला पार्ट जानदार है। अब देखिए, अब क्वेश्चन में जो बोला था ना वो आपको पता लग जाए कि भाई इसने अगर कोई बनेगा तो ऐसा क्यों बोला इसने। सेकंड वाले पार्ट पे आ जाओ। अब इसने A हमें दे दिया है माना, यहाँ लिख दो माना। A हमें दे रखा है माइनस के 3,5, B हमें दे रखा है 3,1, C हमें दे रखा है 0,3 और D हमें दे रखा है -1, -4। अगर इनमें से 3 बिंदु अगर संरेख हो जाता है, संरेख के लिए जानते हैं ना, कोई छोटी तो 20 की दूरी का योगफल बड़े एक 20 की दूरी के योगफल के बराबर आ जाता है, तो वो क्या होता है, संरेख। और जब संरेख हो जाएगा तो वो चतुर्भुज कहाँ से बनाएगा, है कि नहीं। जब तीनों बिंदु यहाँ पर आ गया और एक ही बिंदु यहाँ कहीं बचेगा, सपोज करो ये A है, ये B है, ये C है,
और यहाँ कहीं डी है, तो ये चतुर्भुज बना क्या? नहीं बना ना। ठीक है, तो वही पहली चीज़ है, हम क्या निकालेंगे? ए बी। ए बी का मतलब ए व बी के बीच की दूरी, ढंग से चाहो तो लिख सकते हो। सूत्र वही है, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, x2 कितना है? ए बी निकालना है, तो ये x1 y1 x2 y2 3, x1 कितना है? माइनस के 3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। y2 है 1 और y1 कितना है? 5। 3 3 9, सॉरी 3 और 3 9 क्यों लिख रहा हूँ? 3 3 3 6, एक में से 5 गया माइनस के 4, 6 का वर्ग 36, 4 का वर्ग 16, जोड़ो 6 अच्छे 12, हासिल लगा 1, 4 और 1 5, 52 आ गया। ठीक है, पहला वाला कितना आ गया? 52, कोई दिक्कत नहीं है। अब 52 को देखो कैसे लिख सकते हैं हम? 52 को क्या लिख सकते हैं हम? 52 को तोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। 13 चौके 52, हाँ ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्ट, 13 चौके 52 है ना। तो 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2। 13 का वर्गमूल नहीं होता है, तो ये 2√3, 2√13। ठीक है, ये हो गया। अब आप निकालना है बी सी। बी सी है ना, x1 माइनस x2 भी लगा सकते हैं सूत्र। तो देखो x1 माइनस x2 लगाओ या x2 माइनस x1 लगाओ, मैं पहले ही बोल चुका हूँ बात बराबर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, x1 कितना है मेरे पास? 3, y1 1, x2 0, ये x1 कितना है? 3 माइनस 0, y1 है 1, y2 है 3। 3 में से 0 गया 3 का वर्ग, 1 में से 2 गया माइनस 2 का वर्ग, 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4, तो ये क्या हो जाएगा? √13। मात्रक यहाँ पर भी लिख देना। ठीक है, अब आप ए बी निकाल चुके हैं, बी सी निकाल चुके हैं, अब हम क्या निकालेंगे? सी ए। ठीक है, कोई सा भी अगर 4 निकालते हो, चारों तो पहले 2 निकालनी पड़ेगा। अब सी डी निकालो। सी डी देखो, ये x1 y1 x2 y2, x1 माइनस के x2, y1 माइनस के y2। ठीक है, सूत्र में रख दिया। तो 1 का वर्ग होता है यहाँ से 7 का वर्ग, 1 का वर्ग 1, 7 का वर्ग 7 49, यानी कि √50, यानी कि लिख सकते हैं इसको 50 को 25 गुणा 2, 25 यानी 50 होता है। 25 का वर्गमूल क्या होता है? 5, और 2 का वर्गमूल होता ही नहीं है। ठीक है, तो ये निकाल दिया हमने। अब क्या बचा है? देखो डी ए बचा है, डी ए निकालो या ए डी लिख दो। x1 y1 x2 y2, सो x1 माइनस x2 y1 माइनस y2, 3 में से क्या? 2 का वर्ग माइनस 5 माइनस 4 माइनस 9 का वर्ग, 4 9 का वर्ग 81, कितना आ गया? 85। 85 कब आता है? 85 कब आएगा? है ना, 85 आया। देखो 85 किसका होता है? सही किया कि नहीं? ये भी देखो ज़रा, सही किया हमने? हाँ, 1 माइनस 3 का वर्ग माइनस 4 माइनस 5 9 9 81, 2 2 4, हाँ 85 सही तो है। अब काटो इसको 85 को, 5 एकम 5 7 35, 5 एकम 5 7 35, तो 5 17√5 आ रहा है। कहीं तो गड़बड़ हुई है पॉइंट्स में लिखने में। ठीक है, क्योंकि ये चतुर्भुज नहीं बनाएगा ये क्वेश्चन,
-3,5 कितना लिया था हमने, ए -3,5। कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है, देख रहे हैं हम। सही है, ये कैलकुलेशन सही है। अब अगर आप ए सी निकालते हैं, ठीक है, विकर्ण भी निकालना होता है ना, वर्ग कौन सा वर्ग है चेक करने के लिए। अब मैं निकाल रहा हूँ ए सी। अगर मैं ए सी निकालता हूँ ना तो क्या होगा, देखो x1 - x2 का वर्ग प्लस y1 - y2 का वर्ग। -3 में से 0 घटाओगे -3 आएगा, 5 में से 3 घटाओगे 2 आएगा वर्ग। 3 का वर्ग 9 होता है, 2 का वर्ग 4, ये क्या आ गया √13। अब देखो, अब आप एक चीज़ देखो, अभी जो कैलकुलेट किया हमने ए बी हमारे पास कितना था 2√13। फिर हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है, देखो बी सी, वो आया था √13। और हमारे पास अभी ये आया है ए सी, ये भी आया √13। तो √13 कितना हो गया 2√13। तो ये ए बी बी सी और ए सी ये क्या बता रहा है, ये हमें बताना चाह रहा है कि हम संरेख हैं भाई। अगर ये बिंदु और ये बिंदु, ये तीनों अगर एक ही लाइन पर हैं तो ये चतुर्भुज कैसे बन सकते हैं। तो आप क्या लिखोगे, चूंकि ए बी सी तीनों एक ही लाइन पर है, ये संरेख हैं, अतः ये चतुर्भुज ही नहीं है। अर्थात ये किसी भी प्रकार का चतुर्भुज नहीं हो सकता। ठीक, ये लिख दोगे, जो मैंने मुंह से बोला वही आपको लिखना है। चौथे वाले पार्ट पे आ जाऊं। इसमें इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन में मैं हिंट दे रहा हूँ क्योंकि बोर हो जा रहे हैं हम कर करके ना एक टाइप के क्वेश्चन। बाकी 7वां 8वां 9वां और 10वां क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में बहुत रिपीट होता है इनमें से क्वेश्चन। ये वाला जो क्वेश्चन है ना वो आएगा आपका आंसर समांतर चतुर्भुज। क्या आएगा थर्ड वाले पार्ट में, समांतर चतुर्भुज। ये ए बी सी आप क्रमशः लिखोगे, है ना। समांतर चतुर्भुज क्या होता है, जब दो भुजाएं आपस में बराबर हो, कोई भी, ठीक है, दो भुजाएं जब आपस में बराबर होंगी तो उसे हम क्या बोलेंगे कि ये समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो अगर ये और ये दूरी बराबर आ जाती है तो उसे आप क्या बोलोगे, समांतर चतुर्भुज। यानी कि ए बी अगर सी डी कोई भी दो बराबर आएगी तो उसे क्या बोलोगे, समांतर चतुर्भुज। तो देख लेना, जब आप बीच की दूरी निकालोगे ए बी बी सी सी डी, ए आपके पास क्या दे रखा है 4,5। होमवर्क है ये, ठीक है, करना ट्राई, क्योंकि मैं करूँगा वही चीज़ है। 4,3 और ये 1,2, 4 बीच की दूरी निकालना, कोई दो बराबर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज। ये इसका आंसर है एक्चुअली, तो मैंने पहले ही बता दिया। अब आते हैं भैया जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये चारों के चारों प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई सा भी एग्जाम में आ सकता है, चारों में से कोई सा भी। कह रहे एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इससे और इससे समदूरस्थ हो। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जाता है ये, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देखो, अगर आपके क्वेश्चन में बोल रहा ना एक्स अक्ष के लिए, एक्स अक्ष के लिए वाई हमेशा 0 होता है और वाई अक्ष के लिए एक्स 0 होता है। हमेशा याद रखना, नोट करके लिख लो कॉपी में। ठीक, क्वेश्चन बोल रहे हैं हमारे पास दो बिंदु हैं, एक बिंदु P है, माना एक दूसरी बिंदु Q है। P के निर्देशांक है 2, -5, Q के निर्देशांक है -2, 9। इनके बीचों बीच समदूरस्थ का मतलब होता है एक ऐसा बिंदु है, इसी बिंदु को मैं नाम A दे देता हूँ। एक्स अक्ष के लिए बोला है तो लिख देंगे माना वो बिंदु, किसके लिए बोला, एक्स अक्ष के लिए। एक्स अक्ष के लिए तो वाई क्या होता है 0, ये लिखना पड़ रहा, आप लिख देना। ये एक्स अक्ष के लिए वाई 0,
नोट करके, ठीक है, ये लिख देना, उसके बाद ये लिखना, माना वो बिंदु x, 0 है। समदूरस्थ बोला है मतलब ये जो बिंदु है इससे ये जितनी दूरी पे है इससे वो भी उतनी ही दूरी पर है, ठीक है। अब इससे P बिंदु भी उतनी ही दूरी पर है, Q बिंदु भी उतनी ही दूरी पर है। अब हमें x का मान निकालना है बस। ये चीज़ समझ में आई? ये हमने माना है, इसको 0 क्यों माना? क्योंकि x अक्ष के लिए बोला है तो y 0 होता है। चूँकि थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज आएगा तो सॉरी, ठीक है ना। समदूरस्थ के लिए उस पर फोकस मत करना, जो मैं बोल रहा हूँ उन्हीं पे ध्यान दो। समदूरस्थ का मतलब होता है इनके बीच की दूरी AP किसके बराबर है? AQ के। अब AP क्या है? A और P के बीच की दूरी। AQ क्या है? A और Q के बीच की दूरी। x2 माइनस x1 सूत्र तो पता ही है ना आपको। x2 इनमें की बात हो रही तो x2 माइनस x1 का वर्ग, y2 माइनस y1 का वर्ग, ठीक। इधर भी वही होगा, मैं पहले ही बता चुका हूँ। x2 माइनस x1 करो या x1 माइनस x2 करो, बात एक ही है। इसकी बात हो गई, अब इसमें आ जाओ। x1 माइनस x2 माइनस 2 है तो ये हो जाएगा प्लस के 2, y1 माइनस के y2 का वर्ग। अभी इसको हल नहीं कर रहे हैं, इसको ऐसे रहने दो। 0 में 5 जोड़ोगे तो 5 आएगा, 5 का वर्ग क्या होता है? 25। 0 में से 9 घटाओगे तो माइनस के 9 आएगा, माइनस 9 का वर्ग क्या होगा? तो 81, 9 9 81। अंडरूट इस तरफ भी, अंडरूट इस तरफ भी, हमें हल करने में दिक्कतें देगा तो क्या करो? वर्ग कर दो दोनों तरफ। जब हम वर्ग करते हैं ना तो अंडरूट हट जाता है, ठीक है। यहाँ क्या है? a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ क्या है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। सूत्र पता ही आपको। बस यहाँ प्लस लग जाता है तो देखिए a का वर्ग b का वर्ग माइनस के 2ab और ये 25 है। इधर भी देखो सूत्र लगाएंगे, a का वर्ग b का वर्ग प्लस के 2ab प्लस के 81, सूत्र में लग दिया। देखो एक्स स्क्वायर इधर भी है, एक्स स्क्वायर इधर, बराबर के इस तरफ अगर समान चीज़ें होता है ना तो कट जाते हैं। इधर भी 2 स्क्वायर है प्लस का, इधर भी 2 स्क्वायर प्लस का, कटा। तो यहाँ से क्या बचा? 2 दूनी माइनस के 4x प्लस के 25, इधर 2 दूनी 4x प्लस का 81। अब इसको नहीं काट सकते क्योंकि ये चिन्ह लगे, ये प्लस का है माइनस का है, ठीक है। 25 ये 81 प्लस के इधर क्या होगा? माइनस का, ये माइनस के इस तरफ आके क्या होगा? प्लस का। तो 85 में से 81 घटाओगे तो कितना आएगा? 11 में से 5 गया 6 और 7 में से 2 गया 5 माइनस 8x, 8 गुणे में बट्टी में आ जाएगा, 8 7 56। तो x का मान क्या है? माइनस के साथ, ठीक है। तो बिंदु क्या होगा? बिंदु आपने माना था x, 0, x का माना है -7 और 0 तो रहेगा यहाँ पर। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, यही माना था हमने x, 0 x अक्ष के लिए। आगे बिंदु, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। यही क्वेश्चन घुमा के दे सकता है y अक्ष के लिए। अगर y अक्ष बोलता तो आप विरोध बिंदु हो जाता 0, y, ठीक है, अगर ऐसा होता तो। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहे हैं? y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितना बोला है? 10 मात्रक है। इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो 10 दे रखी है हमें y का मान निकालना है,
ठीक है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है और और इम्पोर्टेंट भी है। यहाँ पर पी है हमारे पास, यहाँ पर क्यू है। ठीक है, इनकी जो बीच की दूरी बोली है ना हमें, वो कितनी बोली है? 10 मात्रा के। और पी बिंदु में दे रखा है 2, -3 और क्यू बिंदु में दे रखा है 10, वाई। तुम्हें वाई का मान निकालना है। चूँकि पी क्यू में दे रखा है 10, पी और क्यू के बीच की दूरी क्या है? 10 दे रखा है, दिया है। सूत्र लगाओ। पी क्यू का मतलब पी और क्यू के बीच की दूरी x1 - x2 का वर्ग, ठीक है, y1 - y2 का वर्ग। मैंने जान के पूछ के ये वाला सूत्र लगाया ताकि ये दो माइनस आ जाए। ठीक है, क्योंकि परीक्षा में दिक्कतें सभी को आ सकती है। वो दिक्कत क्या आ सकती है, उसके लिए मैंने ये सूत्र लगाया जानबूझ के। x2 - x1 लगाते हो तो ये दिक्कत नहीं आती। अब देखो, मैं आपको क्या करना है, 2 में से 10 घटाओगे ना तो -8 आएगा। जब दोनों ही नेगेटिव हों, ये भी नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो दोनों प्लस के हो जाते हैं। सिंपल। 8 का वर्ग क्या होता है? 68 64। खोल दो सूत्र। ए का वर्ग बी का वर्ग 2ab। अभी सूत्र लिखाया था मैंने, आपको याद आया? a + b का वर्ग। याद नहीं आया? छोटे मोटे सूत्र तो भाई याद कर लो। ठीक है, ये होता है। अब देखिए, 64, 3 का वर्ग 9 आ जाएगा। y², 2 3 6 y 10। अब 64 और 9 ये हो जाएगा 73, y² + 6y। जब तक अंडररूट रहेगा तब तक हमें दिक्कतें होंगी वर्क करने पर। दोनों तरफ वर्क करने पर, इधर वर्क करोगे तो अंडररूट हट जाएगा और इधर वर्क करोगे तो 10 का वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ से y² 6y + 73। 100 का वर्ग क्या होता है? 10 का वर्ग 100 होता है। प्लस का 100 इधर के माइनस का हो जाएगा। तिहत्तर में से 100 घटाओगे तो माइनस के कितना आएगा? 27। द्विघात समीकरण मिल गई हमें। अब इस द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करो। y का गुणज क्या है? 1 की गुणा 27 है। ऐसी दो संख्या लो जिनके गुणा करने पे 27 है और जोड़ने पे 6 है, सही घटाने पे 6। 9 3 27, 9 में से 3 घटाओ 6, तो 9y माइनस है 3y 27। एक जोड़ा यहाँ से, एक जोड़ा यहाँ से। इस जोड़े से उभयनिष्ठ क्या है? y। उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है? जिसका भागा दोनों में चला जाए। y² से y आ गया, एक घात कम हो जाएगी, y बाहर आ गया, 9 बचेगा। 3 भाग जाएगा, 3 बाहर है y, अंदर बाहर ब्रैकेट के माइनस है तो चिन्ह बदल जाता है अंदर। 3 9 27। देखो बराबर है, सही है। मतलब जो 2 बार है, अगर बराबर नहीं है तो अपने गलपल कर दिए ऊपर। जो 2 बार है उसको एक बार लिखते हैं और जो अपने उभयनिष्ठ निकाला है वो दूसरे ब्रैकेट में। यदि y + 9 को 0 रखेंगे तो प्लस का 9 उधर जाके माइनस का 9। अब इसको 0 रखोगे y - 3 = 0, तो y का मान 3। तो ये आपके आंसर आ गए y के। ठीक है, ये आपके क्या आ गए आंसर? आराम से हो गया। इतना आसान प्रश्न है, इम्पोर्टेंट था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 भी इम्पोर्टेंट है, ढंग से पढ़िएगा, पढ़ने में गड़बड़ी हो सकती है। कह रहे हैं यदि Q बिंदु P और R से समदूरस्थ है, मतलब Q बीचों बीच है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। फिर बोला दूरी QR और PR भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखें क्या है। हमारे पास बिंदु P और R है। यहाँ P है, यहाँ R है,
और इसके बीचों बीच हमारे पास बिंदु Q है। Q का मान दे रखा है 0,1 और P का मान दे रखा है 5,-3 और R का मान दे रखा है x,6। Q बिंदु समदूरस्थ है, यानी कि PQ किसके बराबर होगा, QR के। तो पहले तो बोला है x निकालो और फिर हमसे क्या बोल रहा है, फिर हमसे क्वेश्चन में बोल रहा है QR निकालो, QR भी निकालना है, फिर बोल रहा है PR निकालो, PR भी निकालना है, मतलब इन दोनों बीच की बीच दूरी निकालनी है। समझ में आया कॉन्सेप्ट? देखिए सबसे पहले समदूरस्थ का कंडीशन देखेंगे, चूंकि Q समदूरस्थ है P और R से, अतः PQ बराबर क्या होगा, QR। P का मतलब P और Q के बीच की दूरी, QR का मतलब Q और R के बीच की दूरी। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? सूत्र पता ही है आपको, सूत्र क्या होता है, x1 - x2, 5 - 0 का वर्ग, फिर y1 - y2 का वर्ग। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से सूत्र, अब QR की बात करेंगे तो x2 - x1, x1 - x2 लिखो या x2 - x1 लिखो, बात एक ही है। तो x को पहले x2 - x1 का वर्ग, y2 - y1 का वर्ग। ठीक है, सूत्र लगा दिया। तो 5 में से 0 घटेगा तो क्या आ जाएगा, 5, 5 का वर्ग होता है 25, -3 - 1 -4 का वर्ग, x में से 0 गया x², 6 में से 1 गया 5। तो यहाँ तो मैंने पहले ही खोल दिया 25, 4 का वर्ग 16, माइनस का वर्ग प्लस हो जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ आ गई। तो 16 और 25 कितना होता है, 16 और 25 होता है आपका 6, 5, 11, 41। अंडर इस तरफ है, क्या करना पड़ेगा, वर्ग। वर्ग करने पे अंडर हट जाता है, प्लस का 25 इधर के क्या होगा, माइनस के 25, x²। ठीक है, आया समझ में? अब देखिए, अब हमें क्या करना है, 41 में 25 घटाओ तो 16 आ जाएगा। ठीक है, और x का मान क्या आ जाएगा, 16 का वर्गमूल कितना होता है, +-16, तो x का मान हो जाएगा +-4। x का मान आपका आ गया है +-4। तो एक तो x निकालने के लिए बोला था, ये हमने निकाल दिया, x का मान +-4। कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्वेश्चन में बोल रहा है QR और PR भी ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, QR और PR। ठीक है, सो ये बिंदु अभी हमारे पास हो गया है, x का मान +-4,6। तो पहले हमें क्या निकालना है, QR। ठीक, पहले हमें क्या निकालना है, QR, और फिर निकालना है PR। तो देखिए QR क्या होता है सूत्र, x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर। x2 चाहे +-4 लो, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, प्लस का 4 लो, माइनस का 4 लो, और y2 कितना है, 6, y1 कितना है, 1। क्योंकि यहाँ 0 है, इस वजह से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, चाहे प्लस के 4 लो, माइनस का 4 लो, वही आएगा। फ़र्क इसलिए पड़ रहा है क्योंकि यहाँ स्क्वायर है और यहाँ 0 है। तो यहाँ पे +-4 आ जाएगा, और 6 में से 1 गया 5। प्लस का 4 हो या माइनस के 4 हो, दोनों ही केस में वर्क करने पे तो प्लस ही हो जाता। 4 को 16 और 5 का वर्ग क्या होगा, 25। यानी कि पहला आंसर क्या होगा, √41 मात्र आंसर। फिर हमें क्या निकालना है, फिर हमें निकालना है PR। ठीक है, फिर हमें क्या निकालना है, PR। PR में फ़र्क पड़ेगा,
ठीक है। तो ये जो आर बिंदु है 2 बार होगा, 4,6 होगा या -4,6 लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 0 नहीं है भाई, यहाँ तो दिक्कत कर देगा। सो 2 बार आपको निकालना है। पहले केस में ये लेता हूँ, केस 1, जब आर हमारे पास ये हो, जब आर बराबर ये, ठीक है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस ये प्लस कर देगा, तो 4 में से 5 गया, -1 का वर्ग 9 का वर्ग, 1 का वर्ग 1, 9 का वर्ग 81, यानी कि अंडर रूट के 82 मात्रक। ठीक। दूसरा बार केस 2, फिर हम निकालेंगे पी आर। 4 की जगह आप क्या लिखना पड़ेगा, -4, बस 4 की जगह क्या कर दो, -4 कर दिया, बाकी सब सेम है। यहाँ 4 की जगह क्या कर दिया, -4, ये हो जाएगा 4 और 5 -9 का वर्ग, और 6 दिया, 6 और 3 कितना होता, 9, 81 + 81, तो ये हो गया 81, 2, 162। इसको लिख सकता हूँ मैं 81 × 2, ठीक है। 81 का वर्गमूल कितना होता है, 9 और 2 मात्रक। ठीक। 81 का वर्गमूल कितना होता है, 9, 100, क्योंकि ये कैसे हटेगा, 81 + 81, 2 गुणा 81, ऐसे लिख सकते हो डायरेक्ट, और 81 का क्या होता है, 9, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक। अब आते हैं हम लास्ट प्रश्न में। कह रहे हैं x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए, बिंदु x y इससे और इससे समदूरस्थ पर है। संबंध निकालना है, यानी कि एक समीकरण में आंसर छोड़ना है। तो मैं प्रश्नानुसार अगर चित्र बनाऊं, तो एक बिंदु हमारे पास है a, 3,6, एक बिंदु है b, -3,4, और इनके बीचों बीच एक बिंदु p है जिसकी निर्देशांक है x, y, क्योंकि p समदूरस्थ बोला है। समदूरस्थ के लिए जो AP होगा वो किसके बराबर होगा, PB के। ये वाली दूरी इस दूरी के बराबर होगी, समान दूरी पर ही है। अब A और P के बीच की दूरी सूत्र लगाएंगे, x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। ठीक है, सिंपल। अब इसमें लगा रहा हूँ मैं x1 माइनस x2, x1 माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, x2 का वर्ग, y1 माइनस y2 का वर्ग। दोनों तरफ अंडर रूट है तो वर्ग करना पड़ेगा। वर्ग करने पे क्या होगा, ये पावर हट जाती हैं तो यहाँ पर सिंपल बचेगा। दोनों तरफ से वर्गमूल हट गए। सूत्र तो पता है ना भाई, अभी मैंने आपको बताया था। यहाँ लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे भी a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर। लगाते हैं, a का वर्ग b का वर्ग 2ab, a का वर्ग b का वर्ग 2ab। ठीक है, बराबर यहाँ पर a का वर्ग b का वर्ग 2ab, फिर यहाँ पर a का वर्ग b का वर्ग 2ab। देखो एक्स स्क्वायर प्लस का है, इधर भी प्लस का कटा, 3 स्क्वायर प्लस का है, इधर भी कटा, इधर भी प्लस का है, वाई स्क्वायर इधर भी कटा, इधर भी कटा। और कुछ कट रहा है और नहीं कटा। यहाँ बच रहा है माइनस के 6x माइनस के 12y प्लस के 36, 6x प्लस के 16 माइनस के 8y।
सबको एक तरफ लाओ, माइनस किधर आ गया, प्लस का और ये माइनस का। 6 और 6 12x, 8y, 12y में से 8 गया 4y, 36 में से 16 घटाओगे तो माइनस के 20। ठीक है, अब 4 कॉमन लेके और सरल कर सकते, मैं यहीं पे छोड़ रहा हूँ। ये हमारा आंसर आ जाएगा, समीकरण संबंध। ठीक है, 4 कॉमन ले सकते थे तो मैं नहीं ले रहा हूँ, यहीं छोड़ रहा हूँ। 4 कॉमन लोगे तो ये 3x हो जाएगा, यहाँ y हो जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा। बस कॉमन लोगे तो 4 4 12, 4 1 4, 4 5 20, ये 4 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा। किसी के 0 के बट्टे में कुछ भी हो तो वो 0 ही होता है। आंसर ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। सारे चैप्टर करा रखे, लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन पे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद।